निर्गमन अध्याय 17। चट्टान से निकलता जल। फिर इज़राइल के सभी लोग सीन के निर्जन देश से निकले और एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई चरणों में यात्रा करते गए, जैसा यहोवा ने आज्ञा दी थी। उन्होंने रेफीदीम में तंबू डाले, यहाँ उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला। फिर वे मोशे से यह कहते हुए झगड़ा करना शुरू कर दिया, हमें पीने के लिए पानी दे। मोशे ने उनसे कहा, क्यों मुझसे लड़कर यहोवा की परीक्षा करते हो? लेकिन लोग बहुत प्यासे थे और वे मोशे से कहते रहे, आप हमें मिस्र देश से क्यों लाए हैं? क्या हमारे बच्चे और हमारे पशु प्यास से मर जाए? तब मोशे ने यहोवा से कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? कुछ देर में तो ये मेरे ऊपर पथराव ही कर डालेंगे। तब यहोवा ने मोशे से कहा, अपने साथ इज़राइल के कुछ लोगों को ले लो और उसी लाठी को जिससे नील नदी पर मारा था लेकर आगे बढ़ो, और मैं होरेब पर्वत की एक चट्टान पर तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा। तुम उस चट्टान पर अपनी लाठी से मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा ताकि लोग उससे पी सके। मोशे ने वैसा ही किया और उन्होंने उस स्थान का नाम मस्सा तथा मेरीबा रख दिया, क्योंकि यहाँ इज़राइलियों ने बहस की और यह कहते हुए यहोवा को परखा था, हमारे साथ यहोवा है या नहीं। अमालेकियों का हारा जाना। तब रेफीदीम में अमालेक इज़राइलियों से लड़ने लगे। मोशे ने यहोशू से कहा, अपनी ओर से युद्ध के लिए कुछ पुरुषों को अलग करें, ताकि वे जाकर अमालेकियों से युद्ध करें। कल मैं परमेश्वर की लाठी लेकर इस पहाड़ी के ऊपर खड़ा रहूंगा। यहोशू ने वैसा ही किया और वे अमालेकियों से लड़ने गए। उस समय मोशे एहरोन तथा हूर पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए। जब मोशे का हाथ ऊपर रहता, इज़राइली जीत जाते, और जब मोशे अपना हाथ नीचे करते, अमालेक जीत जाते। जब मोशे के हाथ थक गए, तब उन्होंने एक पत्थर लाकर वहां रखा और मोशे उस पर बैठ गए, और एहरोन और हूर ने उनके दोनों हाथों को ऊपर उठाए रखा। शाम तक मोशे का हाथ ऊपर रहा। इस प्रकार यहोशू ने अमालेकियों को तलवार की ताकत से हरा दिया। फिर यहोवा ने मोशे से कहा, इस बात को याद रखने के लिए किताब में लिख दो और यहोशू को पढ़कर सुनाना कि मैं पृथ्वी पर से अमालेकियों को मिटा डालूंगा। मोशे ने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। मोशे ने कहा, यहोवा पीढ़ी से पीढ़ी तक अमालेकियों से युद्ध करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सिंहासन के विरुद्ध हाथ उठाया है।